बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज का हमारा सेशन इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के क्वालिफायर एस्पिरेंट्स हैं उनके हवाले से है। ऑफ कोर्स ये एक बड़ा लैंडमार्क है जो आप लोगों ने अचीव किया है, जिनके नाम लिस्ट में शामिल हैं जो टेस्ट क्वालिफायर हैं। वो भी हम आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो कॉमन क्वेश्चंस हैं कल से जो ही रिज़ल्ट का पता चला और स्टूडेंट्स हमें बार बार पूछ रहे हैं, तो हमने ये सोचा है कि वन गो में आपकी सारी क्यूरीज़ को सॉल्व कर दिया जाए। हम इन क्वेश्चंस के जो आपके माइंड में मेरिट के हवाले से, प्रोविंशियल कोटा के हवाले से, आगे जो आपका इंटरव्यू कब होगा और उसमें क्या चीज़ें आपने करनी हैं, आपके एंड पे क्या चीज़ें हैं जो आप बेस्ट करने के बाद अच्छे तरीके से जो फाइनल आपका स्टेप है, फाइनल राउंड है इंटरव्यू का, उसको जो है वो फेस कर सकते हैं या उसको बी पास कर सकते हैं। तो उस हवाले से आज का हमारा सेशन है और साथ में आपको बताते चलें और प्रायोरिटी दें जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से स्क्रीनिंग टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी की, ताकि आप अपने इन टाइम चीज़ों को कवर कर लें। और इसके लिए हमने इंटरव्यू का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर दिया है, उसके बारे में एंड पे बात करते हैं। अब चलते हैं जो आप लोगों के स्क्रीनिंग टेस्ट में लोग अपीयर हुए थे, मोर और लेस 1 लाख प्लस लोग उसमें अपीयर हुए थे। 1 लाख प्लस जो अप्लाई करने वाले थे, उनमें जितने अपीयर हुए नहीं, वो मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं हैं, लेकिन जो आप लोगों के स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने वाले थे, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का जब आप लोगों को नोटिस आया था तो उसमें अप्लाई करने वाले या जो अपीयर होने वाले थे वो 4912 थे, और उनमें से जो अपीयर हुए एग्ज़ाम में वो यहाँ पे नंबर 3451 थे, और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को पास करने वाले हैं क्वालिफायर जो हैं ये हैं 1949। ये तकरीबन आपका 2% बनता है रिज़ल्ट जो अपीयर हुए थे या अप्लाई किया था। तो 2% में आना कोई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो आप अब तक आपकी अचीवमेंट है ये यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। इसको आपने माइंड में नहीं रखना कि आपने 98,000 लोगों को पीछे छोड़ दिया, बल्कि आप में से 492 तकरीबन पोस्ट हैं आपकी, तो उनमें आने के लिए आपने मज़ीद 1500 को पीछे छोड़ना होगा, या 1400 कह लें, 1400 लोगों को पीछे छोड़ना होगा। अब वो 1400 कौन से हैं? अब काफ़ी सारे जो बच्चों का क्वेश्चन था कि हमारा मेरिट लिस्ट में ये नंबर चल रहा है, फ़लाँ नंबर चल रहा है, तो मैं आपको एक बताऊं कि लास्ट वाला जो बंदा है जिसका रोल नंबर या मेरिट में नंबर आ रहा है 1949, अगर वो बेहतर इंटरव्यू की तैयारी करेगा, बेहतर इंटरव्यू में परफॉर्म करेगा और वो ले जाता है 200 में से, क्योंकि आपके इंटरव्यू में 200 मार्क्स होंगे, तो वो ले जाता है 180, और उसके स्क्रीनिंग टेस्ट में लेट्स सपोज हम कह लेते हैं कि जी 60 मार्क्स थे, तो इस तरह से उसके कितने बन जाएंगे टोटल मार्क्स? 240। तो अब जो पहले नंबर पे बंदा आया है उसके लेट्स सपोज थे 18 मार्क्स, और अब जो है वो लेट्स सपोज ले जाता है 150 इंटरव्यू में, 150 प्लस 80, तो कितने बन गए उसके बन जाएंगे 230। तो टॉप वाला जो है वो 230 पे आ सकता है और जो बॉटम पे है वो 240 पे जा सकता है। तो ये बिल्कुल आपने जो पहले लिस्ट में पहले नंबर पे है या लास्ट नंबर पे है, आप लोगों ने इन चीज़ों को कंसीडर नहीं करना कि आपका चांस ज़्यादा है या कम है। तो डेफिनेटली आप लोगों का सबका कंपटीशन है आपस में, और इनमें से जो डॉक्यूमेंट्स जिनके क्लियर होंगे, किसी की डिग्री का कोई मसला नहीं होगा, लेट्स सपोज ट्रांसक्रिप्ट होना कोई मसला नहीं है, डिग्री बाद में आप जमा करवा सकते हैं। किसी को अभी तक डिग्री इशू नहीं हुई तो कोई मसला नहीं, उसके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके जो इंटरव्यू में मार्क्स हैं वही आपके फाइनल सिलेक्शन में अहम रोल अदा करेंगे। अब हम चलते हैं सबसे पहले जो कोटा वाइज, डोमिसाइल वाइज आप लोगों के टेस्ट क्वालिफाई करने वाले लोग हैं और जो टोटल वैकेंसीज़ हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट किस तरतीब से बनेगा।
मेरिट पे, ओपन मेरिट की बात करें तो इसमें जितने भी लोग क्वालिफाई होने वाले हैं वो सारे शामिल हैं। उन सब का कंपटीशन होगा। जो मेरिट पे टॉप पे होंगे वो 37 पोस्ट उनको मिलेंगी, यानी कि जो टॉप मेरिट 37 वाले हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं। वो पंजाब से हो सकते हैं, वो बलूचिस्तान से हो सकते हैं, वो फाटा से हो सकते हैं, वो सिंध से हो सकते हैं। तो उनके लिए तो आपका ओपन कंपटीशन है। तो उसमें आपने ये नहीं समझना कि इसमें आप शामिल हैं या इसमें शामिल नहीं। ये तो टॉप पे होंगे, जो भी आप लोगों की फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उनके जो टॉपर 37 होंगे वो चले जाएंगे मेरिट पे। अब आ जाते हैं जो पंजाब में टेस्ट क्वालिफाई करने वाले हैं वो 1059 हैं। सिंध रूरल के, अब यहीं पे बात लेके चलते हैं, पंजाब से ले लेते हैं एग्जांपल। इसके जो टेस्ट क्वालिफाई करने वाले लोग हैं वो 1059 हैं, और जो आप लोगों की वैकेंसीज़ हैं पंजाब की वो हैं 245। अब टॉप वाले वो पंजाब से हों या जहाँ से भी हों वो यहाँ से निकल जाएंगे। वो यहाँ से 10 निकलते हैं, 15 निकलते हैं, 20 निकलते हैं, जितने भी होंगे, या सारे के सारे 37 ही लेट्स सपोज पंजाब से आ जाते हैं, तो वो यहाँ जो आपके क्वालिफाई करने वाले वो इनमें से निकल जाएंगे। तो वो तो उनकी फ़ाइनल मेरिट पे चलेगी। जब पंजाब की बात आएगी तो पंजाब के ओपन मेरिट पे जो क्वालिफाई हो जाएंगे उनको एक्सक्लूड करने के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जो टॉप वाले 245 होंगे उनको फ़ाइनल रिकमेंडेशन होगी। इसी तरह से जो 234 लोग पास हुए हैं सिंध के, सब का इंटरव्यू भी हो जाता है, तो जो 56 टॉप वाले होंगे उनको मिलेगा अपना रिकमेंडेशन। इसी तरह से 167 जो हैं वो हैं सिंध अर्बन के। तो इनमें जो टॉप वाले 38 होंगे जो टेस्ट क्वालिफाई करने वाले, यानी कि इंटरव्यू और प्लस दोनों के मार्क्स लेने वाले, तो उनमें से ये जो उठाएंगे वो 38 टॉप वाले उठा लिए जाएंगे। बाकी समझो कि किसी बिल्कुल 1-2 नंबर का भी फ़र्क होगा तो आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर सके या रिकमेंड नहीं हो सके तो आपका सारी कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं है। सो आपके पास डू एंड डाई वाली स्टेज है। अब हम चलते हैं कि जी मेरिट लिस्ट बनेगी कैसे। यहाँ पे हम एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल, हमारे पास एस्पिरेंट्स हैं जो अभी टेस्ट में अपीयर होंगे 1950, राउंड अप कर लेते हैं, 1950 हैं। अब जितने भी आपके लोग होंगे जिसके स्क्रीनिंग टेस्ट में नंबर होंगे जी 80 प्लस इंटरव्यू में आ जाएंगे 160, दूसरे के आ जाते हैं जी यहाँ पे 85, इसमें आ जाते हैं 165। सो हम क्या कहते हैं जी कि यहाँ पे 80 प्लस 160 240 और इसके बन जाते हैं 250। इसी तरह से अगर हम ऐड ऑन करते जाएं तो यहाँ पे हमारे पास 251, 270, 273, 273 और 240, 230। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जी आपकी लिस्ट बन जाएगी। लेट्स सपोज टॉप पे आ रहा था 285, 282, 281, 279, 279। इस तरीके से जो करते जाएंगे जो टॉप वाले हो जाएंगे वो चले जाएंगे ओपन मेरिट पे। वो कितने हैं 37 वाले निकल जाएंगे। अब पीछे आपके समझो कि 1950 थे, उसमें से हम 40 निकाल लेते हैं तो 1910। अब बाकी 1910 की लिस्ट बन जाएगी हर एक की, पंजाब की अलग से, KPK की अलग से और सिंध की अलग से, सिंध रूरल अर्बन अलग अलग, बलूचिस्तान की अलग से। सो हम ये कह लेते हैं कि जी पंजाब के 245 वैकेंसीज़ हैं। अब 1910 में से हम ये कहते हैं कि जी 800 पंजाब के थे। 800 जो पंजाब के थे, मतलब कि कोई उसमें स्क्रीन होते करते, किसी के डॉक्यूमेंट्स का मसला, किसी के एज का मसला, वो ड्रॉप होते हुए 800 लोग जो जिनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। यहाँ से फिर शुरू कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज जो जहाँ पे मेरिट क्लोज हुआ था 279 वाला तो ओपन मेरिट पे चला गया। अब 278 वाला पंजाब का क्वालिफाई ओपन मेरिट पे नहीं हो सका था, तो ये टॉप पे पंजाब के अगेंस्ट आ जाएगा। इसी तरह से 263, 251, ये इसी तरह बॉटम की तरफ आते जाएंगे। जो टॉप वाले 245 होंगे वो क्वालिफाई हो जाएंगे, उनको रिकमेंडेशन होगी। इसी तरह से KPK के जितने भी एस्पिरेंट होंगी उनकी लिस्ट बनेगी टॉप वाले उठा के, यानी कि ओपन मेरिट वाले निकाल के उनमें से। तो बाकी की जो लिस्ट बनेगी जो टॉप वाले उनकी
137 है या जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनको उठा लिया जाएगा, उनको रिकमेंडेशन मिल जाएगी। सो इस तरीके से मिनॉरिटी का अलग से बनेगा, पंजाब का अलग से, KPK का अलग से, लेकिन जो ओपन मेरिट होगा वो सब का कंबाइन करके जो टॉपर 37 होंगे वो ओपन मेरिट पे चले जाएंगे। सो ये मैंने कोशिश की है कि आपके क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करूं। बाकी आपके किसी डोमिसाइल का इशू है, किसी डॉक्यूमेंट का इशू है, वो डेफिशिएंट हो भी जाता है तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, लेकिन इंटरव्यू टाइम में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। इन टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स को डिस्पैच करें और अपना फोकस रखें, क्योंकि आपके इंटरव्यू में जो मार्क्स हैं वो आपको एक्सेल करेंगे। और जो लोग जो टॉप पे होंगे, जारी बात है ड्यूरिंग सर्विस जब भी प्रमोशन के लिए 2 सीटें खाली होती हैं तो जो टॉप 2 वाले होंगे वो प्रमोट हो जाएंगे, फिर 10 सीटें खाली होती हैं, जो टॉप वाले 10 होंगे उनकी जो प्रमोशन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका अब टाइम है, मेहनत कर लें। फ्यूचर में जितनी भी प्रमोशन होंगे आपकी उसी बेसिस पे चलेंगी जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू होने के बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश करेगा। सो कोई इसमें आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपने आप को लेज़ी रखें। अपने आप को ऑल द राउंड हर लिहाज से परफेक्ट करने की कोशिश करें, जिसमें हार्वर्ड एकेडमी आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिहाज से, एटिकेट्स और मैनर्स के लिहाज से, ड्रेसिंग के लिहाज से, आपके प्रोफेशनल पार्ट के लिहाज से, आपके इंटरव्यू के जो कॉमन क्वेश्चन उनके हवाले से हर लिहाज से आपकी हम तैयारी करवाएंगे और सारे कोर्सेज ऐड करेंगे और मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। और इसके लिए हार्वर्ड एकेडमी ने इंटरव्यू प्रिपरेशन का सेशन स्टार्ट कर दिया है। तो प्रायोरिटी उन स्टूडेंट्स के लिए मैं उनको बार बार कहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल अपने डॉक्यूमेंट्स को डिस्पैच करें। उनको अटेस्ट करवाने के बाद कंप्लीटली फिल अप करने के बाद बायोडाटा फॉर्म फिल करने का ऑलरेडी भी लिंक मैंने शेयर कर दिया था। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप का भी लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि वक्तन फ़वक्तन जो भी अपडेट आती रहती है या कोई भी आपके कोर्स के हवाले से बात होती है तो वो हम आपको शेयर करते रहें। सो आप हमारी हार्वर्ड एकेडमी के जो ऑनलाइन प्रिपरेशन कोर्स है उसको ज्वाइन करने के लिए हमारी वेबसाइट उसको विज़िट कर सकते हैं। मेन पेज पे कोर्स को ऐड कर दिया गया है, आपने वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करना है और कोर्स को ऐड टू कार्ट करना है, चेकआउट करना है और ऑर्डर प्लेस कर देना है। और ऑर्डर नंबर जो होगा वो हमें शेयर करना है और अपनी फ़ी पेमेंट वगैरह का प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आपने व्हाट्सएप करना है। तो इस तरीके से आप हमारे कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।